देखिए मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण तो मनुष्य के हम सारे पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं और मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र या आहार नाल, तो इसकी परिभाषा है मुख से लेकर के गुदा द्वार तक के वह सारे अंग जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तो उन्हें पाचन तंत्र या आहार नाल कहा जाता है। अब पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है मुख, फिर आती है ग्रसिका, फिर आती है ग्रसनी, फिर आती है उसके बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार। और पाचन में जो सहायक के लिए सबसे बड़ी जो हमारे शरीर की ग्रंथि है वह है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि के द्वारा एंजाइम को छोड़ा जाता है जो भोजन को पाचन में सहायक होते हैं। अब इनकी हम परिभाषा देखते हैं कौन कौन सी है और कौन कौन से अंग हैं, उनको हम यहाँ पे सम्मिलित रूप से लिखते हैं। देखिए मुख से लेकर गुदा द्वार तक वो सारे अंग जो सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में पहला जो अंग है वो मुख है। अब मुख के बारे में हम जानते हैं तो मुख की जो संरचना होती है वो कटोरे के समान होती है, जिसके अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। लार ग्रंथियां जो होती है जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को बोगस के रूप में मिलाती है और इस भोजन को एक तरह से चिपचिपा बनाती है जिसे निगलने में आसानी हो। तो लार ग्रंथियों के द्वारा और जिह्वा के द्वारा भोजन को मिलाया जाता है। जिह्वा जो होती है, जिह्वा के ऊपर स्वाद ग्रंथियां होती है जिसके द्वारा हमें भोजन में उपस्थित स्वाद का अनुभव होता है। अगला है भोजन के बाद फिर उसमें है दांत। मुख में दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत जो 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं कृतक दांत जो काटने का काम होते हैं, रत्नक दांत जो कि चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, एक होते हैं अग्र चवर्णक और एक होते हैं चवर्णक दांत जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। उसके बाद भोजन को जब लय के रूप में मिला लिया जाता है तो वो भोजन फिर ग्रसिका में जाता है, मुंह से निकला जाता है तो ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका के यहाँ पे जो अपना खंड होता है, ये खंड होता है, यहाँ खंड में क्या होता है, घाटी ढक्कन होता है। यहाँ पे घाटी ढक्कन होता है। ये घाटी ढक्कन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में भेद करता है, किसके बीच में, श्वास नली के बीच में और भोजन की नली के बीच में। जिससे क्या होता है कि जैसे भोजन आता है ये श्वास नली में लग जाता है और भोजन हमारी आहार नाल के लिए ग्रसनी में चला जाता है। अगर कभी कभी भोजन हमारी श्वास नली में चलता है तो अचानक से हमें कांसी चलने लग जाती है, तो ये भोजन कहाँ पे जाता है, ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका के बाद भोजन जो होता है वो कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद वहां पे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आमाशय में जाने के बाद भोजन में उपस्थित उसके पोषक तत्व विटामिन धीरे धीरे अलग होने लग जाते हैं, उनका पाचन होने लग जाता है। फिर वहां से जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन से जो जल होता है उसका अवशोषण होने लगता है। किसका, भोजन में से जल का अवशोषण होने लगता है और उसके बाद फिर इसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत में भेजने के बाद वहां से भोजन में जो पदार्थ है उनका फिर से रसारोहण होता है, अर्थात उनमें जो उपस्थित पदार्थ है उनको फिर से निकाला जाता है। फिर उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उन्हें मलद्वार में भेज दिया जाता है। मलद्वार में क्या होती है, सवर्णी पेशियां होती है जो उसको नियंत्रित करती है। सवर्णी पेशियों के द्वारा फिर भोजन को मल के रूप में बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे पाचन की होती है। बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।